हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईसीएस सेट अड्डा में। तो आज का जो सेट होने वाला है ये आपका है इम्तिहान आईएएस का, जो कि बीपीएससी 70 प्रीलिम्स टेस्ट ये 4 होने वाला है। ठीक है। इसके पिछले 3 सेटों में हमने एशियंट कवर किया है, हिस्ट्री का आपका एशियंट कवर किया है। आज जो सेट नंबर 4 है इसमें आपको इंडियन पॉलिटी के बारे में इसमें आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और जो हमारा टॉपिक रहेगा इसमें और वो ये है, देखिए, संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान का मुख्य विशेषता, प्रस्तावना, संघ उसका क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य। ये आपका आज का टॉपिक होने वाला है, जो कि हम पूरे 150 क्वेश्चंस में ये सारे चैप्टर से हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। अगर अभी तक आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में हम देख सकते हैं। वहाँ पे आपको बीपीएससी 70 इम्तिहान आईएएस का 3 सेट और जा चुका है, जिसमें आपको एशियंट कवर किया गया है। ठीक है। चलिए, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। इस सेट का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से संविधान का उद्देश्य क्या है। तो और कैसा देखना है, इसमें सही कारण इसमें चूज करना है, चुनना है। ठीक है। देखेंगे, यह हमें हमारे समाज के मौलिक प्रकृति के बारे में बताता है, ये आपका सही है। यह किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति को परिभाषित करता है, ये भी सही है। ये हमें खुद से बचाता है। तो तीनों के तीनों क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखेंगे, सबसे पहले इसने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। ठीक है, ये आपका सही नहीं है। इसने बंगाल के राज्यपाल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया, ये भी आपका सही नहीं है। और देखिए यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है कि इसने कंपनी के निदेशक मंडल का नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की। ये 3 नंबर आपका जो है सही है। डी नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल 3 इसका सही है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि किस अधिनियम में भारत के में कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार भारत में ब्रिटिश कब्जा कहा गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। किस अधिनियम ने कंपनी के नौकर को किसी भी निजी व्यापार में शामिल होने या मूल भारतीय से उपहार या रिश्वत स्वीकार करने से रोक दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण निम्नलिखित योजना पर आधारित है। तो इसमें से कौन सी योजना है जिस पर आधारित है। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो दिया हुआ है, इसका सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि चार्टर अधिनियम 1813 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए यहाँ पे निगेटिव क्वेश्चन है, आपका सत्य नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, सत्य नहीं पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में दिया हुआ है, इसमें कंपनी को भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार मिल गया था। ये नंबर क्या हो जाएगा, इसका सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग में मत जाइएगा, नंबरिंग में थोड़ा मिस टाइपिंग हो गया है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल हमारा है 7 नंबर, यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस अधिनियम ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में शुरू हुई केंद्रीय प्रवृत्तियों को उलट दिया था। तो किसने उल्टा था, देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ए नंबर क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में यह प्रावधान किया गया कि विधायी कार्यों का संचालन करते समय गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में गैर आधिकारिक सदस्यों के रूप में कुछ भारतीय होने चाहिए नियुक्त गैर सरकारी सदस्य थे। तो इसमें से कौन कौन से थे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका व्यापारी व्यापारी तो आपका थे ही, जमींदार भी थे और ब्रिटिश वफादार। 3 नंबर तीनों का आपका सही हो जाएगा, तीनों थे आपका। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर 1 2 3। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता है। तो इसमें भी कूट दिया हुआ है और इस कूट में से आपको हम क्या करना है, चूज करना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रांतों की कार्यकारी सरकार के द्वैत शासन की शुरुआत की। ये सही है, आपका क्या सही चूज करना है ना, तो ये आपका सही है। देखिए, मुसलमानों के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की शुरुआत नहीं, यहाँ पे अभी नहीं हुआ था। ठीक है। और केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी अधिकार का हस्तांतरण। तो क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। सही नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे।
अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन 1858 के भारत सरकार अधिनियम के प्रावधानों में से सही है? तो इसमें से कौन सा सही है, चलिए देख लेंगे। इसमें भी आपका कूट दिया हुआ है, ठीक है ना, इसमें भी कूट आपको मिलाना है, ठीक है। चलिए, दिया हुआ है कि भारत और भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। ये आपका क्या है, सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी में को समाप्त कर दिया गया था, ये भी आपका सही है। भारत के गवर्नर जनरल को भारत के वायसराय के रूप में जाना जाता था और भारत के लिए राज्य सचिव भी नियुक्त किया जाता था। तो एक दो तीनों ही आपका सही दिख रहा है। भारत की प्रशासनिक शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लैंड के ताज के बीच साझा की जानी थी। तो 4 नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये 1 2 3 आपका सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपको दिख रहा है, 1 2 3 ये आपका सही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अगला सवाल दिया हुआ है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य थे, तो कितने थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे। कौन से? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि भारत की संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? तो यहाँ पे आधार पूछा जा रहा है, तो आपको पता है कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 जो था, ये आपका आधार था। बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। और कैसा विचार करना है जी? तो यहाँ पे दिया है सही कौन है, सही इसमें देखना है कि सही इसमें से कौन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था, ये आपका सही है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ये भी आपका सही है। अंततः 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किया गया। तो तीनों का तीनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधान है, तो इसमें जो देखना है ना, तो इसमें कौन सा सही है, ये आपको इसमें से चूज करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि प्रांतीय स्वायत्तता 1935 में मिली थी, ठीक है। संघीय न्यायालय की स्थापना आपको 1935 में हुआ था। केंद्र में अखिल भारतीय महासंघ 1935 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर 1 2 3 तीनों इसका सही जवाब का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो इसमें से क्या करना है, आपको सही सुमेलित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे चार्टर अधिनियम 1853 क्राउन का शासन, ठीक है। ये जो आपका है, ये आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भारतीय विधान परिषद, ये भी आपका गलत हो जाएगा। मिंटो मार्ले सुधार पृथक निर्वाचन क्षेत्र, हाँ 3 नंबर देखिए यहाँ पे आपका सही दिख रहा है। यहाँ पे 4 नंबर देख रहे हैं माउंट बेटन योजना संविधान सभा, नहीं ये भी नहीं होगा। ये देखिए कैबिनेट मिशन योजना 1946 भारत का विभाजन, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, 5 नंबर और 3 नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, 3 नंबर आपका सही है और 5 नंबर सही है। तो ऑप्शन में देखेंगे, देखिए यहाँ पे ए में दिया हुआ है, ए 3 और 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी स्थापना का प्रावधान करता है? तो किसकी स्थापना की प्रावधान करता है? तो यहाँ पे देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक का, संघीय लोक सेवा आयोग का, प्रांतीय लोक सेवा आयोग का। तो यहाँ तीनों के तीनों क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चले अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेहरू रिपोर्ट 1928 के तत्वों में से एक नहीं है, ठीक है। तो इसमें से देखना है कि कौन सा इसमें नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अल्पसंख्यकों के महत्व जो है, ये आपका नहीं है। डी नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जर्मनी से उधार ली गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है संघ द्वारा प्राप्त की जाने वाली आपातकालीन शक्तियाँ जो है, बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चार्टर अधिनियम 1813। बी नंबर क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका जो होगा, ये हो जाएगा 1853 का चार्टर अधिनियम। बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में शासन के विकास की नींव रखी थी? तो किसने नींव रखा था? तो ये रखा था आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1861 जो है। ए नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे।
अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा पहली बार किसी भारतीय सदस्य को वायसराय की परिषद में शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। सी नंबर इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया गया था? तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा दिया गया था। डी नंबर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया था? तो यहाँ पे अलग करने की बात करी जा रही थी, तो आपको पता है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा जो था इसको अलग किया गया था। सी नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 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 केंद्र एवं प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों, संघ सूची, प्रांतीय सूची, सामर्थ्य सूची किया गया, जिनमें विषयों की संख्या क्रमशः कितनी थी? तो यहाँ पे विषय की संख्या पूछी जा रहा है, तो आपको पता है कि 59, 54, 36 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है? 59, 54, 36, आपका डी नंबर है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 प्रांतों में किया गया था। ए नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि किस अधिनियम द्वारा दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा क्या किया गया था? पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करी गई थी। 27 नंबर का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार ब्रिटिश क्राउन की शक्तियों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाना था? तो किसके द्वारा किया जाना था? आपको पता है कि ये भारत के राज्य सचिव के द्वारा किया जाना था। बी नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। और अगला सवाल दिया हुआ है, एक सेकेंड, हाँ, मार्ले मिंटो सुधारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए यहाँ पे सत्य नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि केंद्र के विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़कर 60 कर दी गई थी। ये तो आपका जरा सा गलत है। ठीक है, चलिए सेकेंड, सॉरी, ये मैंने आपको गलत बोल दिया। यहाँ पे मतलब 16 से 60 किया गया था, यह बात आपका सही है। इसमें सत्य नहीं देखना था ना, सॉरी। तो यह क्या है आपका? सही है। 2 भारतीयों को भारतीय मामलों में राज्य सचिव के परिषद में नामित किया गया था, यह भी आपका सही है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय के कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने, ये भी आपका सही है। तो इसमें देखिए यहाँ पे देखा कि केंद्र और प्रांत दोनों में विधान परिषदों की सदस्य 3 श्रेणियों के होने थे। ये आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर जो है आपका, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये पूरे 4 श्रेणियों में होने थे। किसमें? 4 श्रेणियों में। कौन कौन से? तो पदेन सदस्य जो होता है वो होने वाले थे, मनोनीत अधिकारी सदस्य होने वाले थे, मनोनीत गैर सरकारी सदस्य होने वाले थे, निर्वाचित सदस्य होने वाले थे। तो टोटल कितने होने वाले थे? 4 होने वाले थे, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ था? 3। ठीक है ना, तो गलत क्या हो जाएगा? डी नंबर। चलिए अगला देखेंगे। अगला सवाल है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतों के लिए सरकार का दोहरा स्वरूप द्वैत शासन प्रदान किया, जिसमें सरकार के कुछ कुछ क्षेत्रों का नियंत्रण राज्यपाल द्वारा नामित और प्रांतीय परिषद के प्रति जवाबदेह भारतीय मंत्रियों की सरकार को दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हस्तांतरित सूची में शामिल नहीं था? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा शामिल नहीं था। तो देखिए आपको पता है कि जो संचार वाला था ये आपका शामिल नहीं था 1919 में। ठीक है, तो सी नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि किस अधिनियम में लंदन में रहने वाले भारत के उच्च युक्त को ग्रेट ब्रिटेन में भारत के प्रतिनिधित्व करने का प्रावधान था? तो 31 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा ये आपका प्रतिनिधित्व था, प्रावधान था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइमन कमीशन 1927 में सिफारिशों में नहीं है? तो 1927 की सिफारिशों में कौन सा इसमें नहीं है? तो इसमें आपको हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का उन्मूलन जो था ये आपका नहीं था 1927 के सिफारिश में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत के संविधान के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। और कैसे विचार करना है जी? तो यहाँ पे आपको देखिएगा नीचे दिया हुआ है कि इसका सही कथन, इसमें से जो भी 4 आपको ऑप्शन दिया है इसमें से सही कथन आपको चूज करना है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेंगे, एक एक करके इसमें पढ़ते हैं क्या क्या दिया हुआ है। इसका दिया हुआ है कि भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार 1934 में M.N. रॉय द्वारा सामने रखा गया था। ये आपका सही है।
ठीक है, ये आपका क्या है, सही है। ठीक है, उसके बाद यह है कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन में स्वीकार की थी, ये आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका गलत है। ठीक है, सबसे पहले कहाँ हुआ था, अगस्त प्रस्ताव जो हुआ था ना, उसमें आपको स्वीकार किया गया था, ना ही कि क्रिप्स मिशन में। क्रिप्स मिशन में, ठीक है ना, किसमें हुआ था, अगस्त प्रस्ताव में हुआ था। ठीक है, तीसरा में दिया हुआ है कि विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई थी, ये आपका सही है। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने में संविधान सभा को 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगे थे, ये भी आपका सही है। तो 1, 3, 4 सही है आपका, 2 नंबर गलत है, जो कि क्रिप्स मिशन दिया हुआ है। क्रिप्स मिशन आपके यहाँ पे अगस्त प्रस्ताव होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1, 3 और 4। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि 1946 में अंतरिम सरकार में श्रम विभाग किसके पास था। तो ये किसके पास था, आपको पता होना चाहिए कि जो श्रम विभाग था ये आपका था, किसके पास था, जगजीवन राम के पास था। किसके, जगजीवन राम, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, तो आप देखिएगा इसको। चलिए अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिम सरकार में सदस्य और विभाग का सही संयोजन नहीं है। इसमें सही संयोजन पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें नहीं है, तो देखेंगे। सरदार पटेल सूचना और प्रसारण सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि सही है, लियाकत अली खान वित्त से थे, ये भी सही है। सी राजगोपालचारी जो यहाँ पे स्वास्थ्य दिया हुआ है, सी राजगोपाल जो आपका स्वास्थ्य दिया हुआ है, ये नहीं, ये शिक्षा और कला से थे। कैसे, शिक्षा और कला से थे, तो इसे डी नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी आपका सब सही है। ठीक है, डी नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। स्वास्थ्य ना होकर कहाँ से होंगे, शिक्षा और कला से, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है। अच्छा एक मिनट बताइए कि जो स्वास्थ्य था वो मतलब वो किसके अंदर में आता था, किसके उसके मतलब जो अथी थे, क्या बोलते हैं, सदस्य थे, कौन था, किसके विभाग में था ये। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये इसका कौन थे, ये थे आपको गजनफर अली खान थे। कौन थे, गजनफर अली खान थे, इसको गफ़ार अली खान भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट 1947 में कानून मंत्री किससे बनाया गया था। तो किससे बनाया गया था, देखिए यहाँ पे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो दिया हुआ है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36 का क्या हो जाएगा, ए नंबर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो कि कानून का डिपार्टमेंट था, कानून बनाना। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया है कि स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट 1947 में सदस्य और उसके विभाग का सही मिलान करना है। तो इसमें जो दिया हुआ है इसका सही मिलान करेंगे हम लोग। पहले देखिए, सबसे पहले आपका हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद दिया हुआ है। तो आपको पता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, वो शिक्षा से थे। कहाँ से, शिक्षा से थे। राजकुमारी अमृत कौर जो थी, ये कहाँ से थी, ये थी आपकी स्वास्थ्य से। कहाँ से, स्वास्थ्य से। डॉक्टर श्यामा पीड़ी मुखर्जी जो थे, ये आपका कहाँ से मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे उद्योग एवं आपूर्ति से मिलेंगे। R.K. सनमुगम चेट्टी जो थे, ये कहाँ से आपको मिलेंगे, ये मिलेंगे आपका वित्त से। कहाँ से, वित्त से। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें देखेंगे, देखिए यहाँ पे डी नंबर में दिया हुआ आपका सही जवाब ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में देखेंगे। क्वेश्चन दिया है कि मुस्लिम लीग के ने संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया था। तो आपको पता है कि ये मुस्लिम समुदाय के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, जिस वजह से ये क्या किया था, बहिष्कार किया था। डी नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका है 39 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया गया है कि संविधान सभा में कितने स्वतंत्र सदस्य निर्वाचित हुए थे। तो आपको पता है कि इसमें टोटल आपको 8 जो थे ये आपका निर्वाचित हुए थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। एक सेकेंड, हाँ सही बोले थे। अगला सवाल देखेंगे। अगला है कि संविधान सभा में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पहली बार कहाँ से चुने गए थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये चुने गए थे आपको बंगाल का पूर्वी भाग से। बी नंबर क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि भारत की संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या करना है, विचार करना है। अब इसमें हम देखेंगे कि उपरोक्त कथन में से सही कौन है। इसमें कथन क्या करना है, सही देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग ऑप्शंस पढ़ लेते हैं कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि क्रिप्स मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे। गलत है, इसका ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका सेकेंड में दिया है कि संविधान सभा के सदस्यों के अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुना गया था। ये आपका सही है। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे प्रमुख नेता संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। ये आपका सही है।
और 4 नंबर में दिया हुआ है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम सत्र में मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग लिया था। ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? तो आपको पता है कि ये जो टिप्पणी है ये महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। डी नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को से इस मायने में भिन्न है कि भारत में यहाँ पे पहले पूरा करना है वाक्य को, भारत में न्यायिक समीक्षा की प्रणाली हो। डी नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है क्यों है? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, इसके वजह से ये आपको है। ठीक है ना, डी नंबर हो जाएगा। 44 का डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से नहीं ली गई है? तो यहाँ पे कौन सी विशेषता नहीं ली गई थी? आपको पता है कि समानता और भाईचारा जो है ये आपका नहीं लिया गया है। ठीक है ना, बाकी उसके अलावा जो भी आपको दिख रहा है, जैसे कि कानून का शासन दिख गया, कैबिनेट प्रणाली दिख गया, कानून प्रणाली की प्रक्रिया जो है, ये सारी चीज़ें आपको लिया गया था ब्रिटिश यूनाइटेड किंगडम से लिया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि संविधान में संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया किस संविधान से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है दक्षिण अफ्रीका। सी नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि संविधान सभा अनिवार्य रूप से एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी, विधानसभा की ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। इसका डी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। विले ऑस्टिन ने कहा था। ठीक है, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया है कि विभाजन के बाद संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को इसके अंतरिम अध्यक्ष के साथ हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो सचिदानंद सिन्हा जो थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है आपका कि संविधान की कौन सी अनुसूची असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित है? तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका है छठा जो है, छठा आपका अनुसूची है, ये आपका आदिवासी क्षेत्रों से क्या है? संबंधित है। एक बार हम लोग रिविजन कर ले क्या कि मतलब पहले कौन कौन है, शायद देख लेते हैं इसमें जो जो दिया है। जैसे तीसरा जो था ये किसके लिए है? शपथ और प्रत्यागन के लिए है। छठा आपको बता दिए अभी कि छठा जो था ये किसके लिए था? आपको ये मेघालय और आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित के लिए था। ठीक है ना, नौवा जो आपका है, नौवा किस लिए है? तो नौवीं आपका अनुसूची है विशेष कानून अदालतों की अधिकारों क्षेत्रों में परे, लेकिन अभी दूसरी समीक्षा के तहत जो होता है इसके वजह से है। और 10वां जो आपका अथी है, 10वां जो आपका दिया हुआ है ये किस लिए है? 10वां अनुसूची में जो है वो दल बदल विरोध कानून जो होता है उसके लिए है आपका डी नंबर। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी नंबर हो जाएगा, छठा हो जाएगा, छठा अनुसूची। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस मंत्री के पास अंतरिम सरकार 1946 और स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट 1947 दोनों में समान पोर्टफोलियो नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर जॉन मथाई जो थे, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि संविधान के प्रारूप की जांच करने वाली विशेष समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका समिति अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और कैसा है? सही देखना है इसमें कि कौन सा आपका सही है। ठीक है, सभी लोकतांत्रिक देश में एक संविधान होने की संभावना है, ये आपका सही है। जिन देशों में संविधान है वे आवश्यक रूप से लोकतांत्रिक है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, केवल ए नंबर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। चलिए अगला सवाल दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से सीधे पूछी जा रहा है कि सही उत्तर इसमें चूज करना है आपको। ठीक है, तो देखेंगे 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग करी थी, ये आपका सही है। दिसंबर 1945 और नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया था, ये आपका गलत हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये आपका गलत हो जाएगा। ए नंबर केवल सही हो जाएगा जो कि सी में दिया हुआ है
आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता है। तो इसमें से देखिएगा, इसमें से सही उत्तर आपको चूज करना है, ठीक है ना। इसमें से आपको दिया हुआ है 4 गो ऑप्शंस और इसमें से सही उत्तर को आपको क्या करना है, चूज करना है। तो देखेंगे संघवाद जो है ये आपका है वो होता था, संघवाद होता है। भारत का संसदीय स्वरूप ये भी आपका विशेषता है, ठीक है। और देखेंगे शक्तियों का संलयन, नहीं ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए धर्मनिरपेक्षता जो है ये भी आपका होगा। तो 1 2 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे आपको बी नंबर दिया हुआ है 1 2 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको पता है कि जो भारतीय संविधान की जो विशेषता है वो ऐसे देखिए मौलिक अधिकार हो गया, धर्मनिरपेक्षता हो गया, संघवाद हो गया, सरकार का संसदीय स्वरूप हो गया, शक्तियों का पृथक्करण हो गया, ये सब आपका क्या है, इसकी विशेषता रही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। और कैसा विचार करना है इसमें जी, तो इसमें से सही कौन सा है ये आपको देखना है, ठीक है। चलिए देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि इन्हें भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, ये आपका सही है। वे राज्य द्वारा सत्ता के मनमाने और पूर्ण प्रयोग से नागरिकों की रक्षा करते हैं, ये भी आपका सही है। ये अधिकार प्रत्येक प्राधिकारियों के लिए बाध्यकारी है जिन्हें कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। ये तीनों के तीनों आपका क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपको डी को देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा दिया हुआ है, क्या क्या कैसे विचार, नहीं सही नहीं है। इसमें कौन सा है सही, नहीं देखना है इसमें से कौन सा इसमें गलत है, ठीक है, ये चूज करना है, ठीक है। चलिए देखेंगे, धर्मनिरपेक्षता का सार यह है कि किसी के साथ उनकी धार्मिक प्रथाओं और मान्यताओं के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, ये तो आपका सही है। धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य धर्म को राज्य से अलग करना है, ये आपका सही है। भारतीय संविधान व्यक्तियों को अपनी धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं के अनुसार जीने की स्वतंत्रता देता है, जैसे कि वे इनकी व्याख्या करते हैं। तीनों को तीनों क्या हो जाएंगे, इसमें आपका सही हो जाएंगे। तो डी नंबर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई भी आपका गलत नहीं दिया गया है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की विशेषता है। इसमें लोकतंत्र की विशेषता बताना है और इसमें क्या करना है, सही उत्तर चूज करना है। क्या करना है, स्कूट में से सही उत्तर को आपको चूज करना है। चलिए देखेंगे, दिया हुआ है फर्स्ट में देखेंगे कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों को द्वारा चुने हुए लोगों के पास होनी चाहिए, आपका सही है। लोकतंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए, जहां वर्तमान में सत्ता में रहने वालों को हराने की उचित संभावना हो, यह आपका सही है। लोकतंत्र में प्रत्येक वयस्क नागरिकों के पास एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक मूल्य होना चाहिए। तो तीनों के तीनों आपका क्या हो जाएंगे, इसमें सही हो जाएंगे, इसलिए इसका डी नंबर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखेंगे। एकात्मक शासन प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन से लाभ है। तो इसमें से देखना है कि कौन सा इसका लाभ है, ठीक है। तो चलिए देख लेंगे, दिया हुआ है कि मजबूत जो केंद्र है, मजबूत केंद्र इसमें जो है वो आपका क्या हो जाएगा, इसका एक एकात्मक शासन का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के संविधान में मूल संरचना का सिद्धांत का तात्पर्य है कि, क्या तात्पर्य है कि संविधान की कुछ विशेषता इतनी आवश्यक है कि उन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता। ए नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संघीय संविधान की सामान्य विशेषता है। तो इसमें सामान्य विशेषता की बात करी जा रही है। तो देखेंगे कि एक लिखित एवं कठोर संविधान, ये आपका सही है। और देखिए केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, ये आपका सही है। विधायिक और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, ये आपका नहीं, ये नहीं होगा आपका। द्विसदनीय राष्ट्रीय विधायिका 3 नंबर, ये 4 नंबर भी आपका हो जाएगा, 1 2 4, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 2 4 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि जो भारत की संघीय व्यवस्था की जो विशेषता है, जैसे कि द्वैध शासन व्यवस्था है, विभिन्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन हो गया, आपका हो गया। संविधान की कठोरता जो है ये आपका हो जाता है। स्वतंत्रता न्यायपालिका जो होती है ये आपकी विशेषता है। दोहरी नागरिकता जो है ये आपकी विशेषता है। जो क्या बोलते हैं, द्विसदनवाद जो बोलते हैं, वे आपकी क्या हो जाएगी, सब आपकी इसकी विशेषताएं हो जाएंगी, ठीक है। तो 60 का क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय प्रदान किया गया है। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, इसी में आपको दिया गया है आर्थिक न्याय जो होता है वो प्रदान किया गया है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बी नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन प्रस्तावना में समाजवादी के अर्थ को सही ढंग से समझाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शोषण और निहित स्वार्थ का उन्मूलन जो है आपको, ये डी नंबर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। भारतीय संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है, इसका मतलब है कि, देखिए इसमें मतलब आपको खोजना है, तो इसका मतलब क्या है? देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है कि राज्य धर्म को नागरिक का निजी मामला मानता है और इस आधार पर भेदभाव नहीं करता। ये सी नंबर क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, सही मतलब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कैसा कथन है? सही देखना है इसमें से, ठीक है ना, कि कौन सा इसमें से आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, सही है आपका। प्रस्तावना में संशोधन केवल अनुच्छेद 368 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा ही किया जा सकता है, ये आपका सही है। प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 1976 में जोड़े गए थे, तो तीनों के तीनों आपको क्या हो जाएंगे? इसमें सही हो जाएंगे। डी नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है, और इसमें भी क्या करना है आपको? सही कथन चूज करना है। क्या करना है? सही कथन चूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि एक नए राज्यों के गठन की शक्ति संसद को निहित है, ये बात आपका सही है। नए राज्यों के गठन से संबंधित कोई भी विधेयक जिसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद के पटल पर नहीं रखा जा सकता, ये भी बात आपका सही है। ऐसी कोई भी विधेयक जो नए राज्यों के निर्माण से संबंधित हो, उसे भारत के कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। ये आपका 3 नंबर जो हो जाएगा, यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी 1 और 2 जो है आपका, ये क्या हो जाएगा? ये आपका सही हो जाएगा। आपको पता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें देखना है कि कौन सा कथन आपका क्या है, इसमें सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि नए राज्यों के गठन के लिए संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ये आपका सी नंबर जो हो जाएगा, ये आपका सही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 और 4 में नए राज्यों के निर्माण और राज्य की सीमाओं के परिवर्तन की प्रावधान दिया गया है। इसमें नए राज्यों के निर्माण के लिए संसद का साधारण बहुमत आवश्यक होता है, ये बात उसमें कही गई है। ठीक है, तो इसका सी नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी देखिए, भारत के राज्य और उसके क्षेत्र में संविधान की अनुसूची 1 के अंतर्गत आते हैं, आपका सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 राज्य के राज्यों को संघ घोषित करता है, ये भी आपका सही है। 9वां संविधान संशोधन बेरोजगारी मामले से संबंधित है, डी नंबर भी आपका सही है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यायमूर्ति एस के धर ने किया था। ये नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। राज्यों के गठन का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर आपको देखेंगे, इसमें लाइन से पहले क्या करना है, इसको अति कर देना। जैसे आंध्र प्रदेश जो आपका हुआ था 1953 में हुआ था, कब हुआ था? 1953 में हुआ था। गुजरात का जब गठन हुआ था 1960 में हुआ था। गुजरात कब हुआ था? 1960 में हुआ था। नागालैंड हुआ था 1963 में हुआ था, और हरियाणा कब हुआ था? 1966 में हुआ था। तो इसके देखिए आंध्र प्रदेश यहाँ पर दिया हुआ है, लाइन से हो गया 1953। गुजरात हुआ था आपको 1960 में, और नागालैंड हुआ था कब हुआ था आपका? 1963 में, और हरियाणा कब हुआ था? 1966 में हुआ था। तो बी नंबर क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे कि संविधान भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें क्या करना है पहले कि विदेशी नागरिकों के को भी उपलब्ध है। उपलब्ध कौन सा अधिकार है? इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा अधिकार है जो कि विदेशी नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो पढ़ेंगे, सार्वजनिक रोजगार की क्षमता का अधिकार जो है सिर्फ अपने भारतीयों के लिए है। बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भी भारतीयों के लिए है। संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने के अधिकार भी, ये भी भारतीय लोगों के लिए। तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो कि आपको विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध हो। तो डी नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए इसमें से कथन गलत आपको चूज करना है कि इसमें से कौन सा कथन गलत है। पढ़ेंगे, भारत में केवल एक नागरिकता और एक अधिवास है, ये आपका सही है। भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रभावित है, नहीं। बी नंबर जो है आपका,
ये आपका गलत हो जाएगा। ये जो है आपका ब्रिटेन के सामान्य नागरिकता का प्रावधान किया गया था, ठीक है। क्योंकि अब आपको पता है कि जो अमेरिका है उसमें दोहरी नागरिकता का ये प्रावधान है, ठीक है। तो बी नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी भारत में नागरिकता संबंधी कानूनों की में आखिरी बार 2019 में संशोधन किया गया था, ये आपका सही है। भारतीय मूल के व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में 7 वर्ष बिताने पड़ते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। बी नंबर क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा, जो कि इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, इसमें विचार करना है। और पढ़ेंगे पहले और किस टाइप का सही कथन इसमें चूज करना है। क्या करना है, सही कथन को इसमें चूज करना है। दिया हुआ है कि यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो उसकी क्या भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। हाँ, बिल्कुल की जा सकती है भाई। यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर दिखाया हो, हाँ, तब भी आपको इसमें समाप्त किया जा सकता है। नागरिक को पंजीकरण या देशीकरण के 5 वर्ष के दौरान 2 साल के लिए किसी भी देश में कैद किया गया है, तभी भी आपका क्या किया जा सकता है, भारतीय नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। तो इसका तीनों का तीनों क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। डी 1 2 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में समानता के मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है, तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है। तो देखेंगे आपको यहाँ पे दिया हुआ है आर्थिक समानता जो दिया गया है, ये आपका शामिल नहीं है। बाकी आपके कानून की समक्ष समानता जो है ये अनुच्छेद 14 में आपको शामिल है, ठीक है। 14 से 18 में इसको वर्णित किया गया, मौलिक अधिकार में शामिल है ये। सामाजिक समानता जो है आपका शामिल है, अनुच्छेद 15 में आपको दिया गया है। और अवसर की समानता जो है आपकी है, ये अनुच्छेद 16 में दिया गया है। बाकी देखिए आपको भरता, चलिए आगे आगे देखते हैं आपको। जो आर्थिक समानता जो होती है, जो आपका, एक मिनट, चलिए अगला सवाल देखेंगे। आपका अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या करना है, निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। इसमें कथन सत्य को इसमें ढूंढना है, इसमें भी क्या करना है, कथन सत्य को आपको ढूंढना है, ठीक है। चलिए पढ़ेंगे पहले कि मोतीलाल नेहरू ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मौलिक अधिकारों की मांग रखी थी, ये आपका सही है। संविधान सभा में मौलिक अधिकारों पर उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे, ये भी आपका सही है। 1931 में कराची कांग्रेस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। तीनों के तीनों क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। डी नंबर 1 2 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल में भी दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। इसमें कूट दिया हुआ है और कूट को क्या करना है आपको, इसमें मिला, आपको देखना है कि इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 जो है आपका सही है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा अनुच्छेद 21, ये आपका सही है। 20 और 21 जो है कभी भी आपका आपातकाल के भी दौरान नियमित नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके अलावा दिया है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत की सुरक्षा अनुच्छेद 22, नहीं ये नहीं होगा आपका। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, ये भी आपका नहीं होगा। 1 और 2 हो जाएगा, जो कि ए में दिया हुआ है। 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। इसमें से कौन सा जो अधिकार है जो सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। तो आपको पता है कि सार्वजनिक रोजगार के मामले के अवसर की समानता जो है ये भारतीय नागरिकों के लिए क्या है, उपलब्ध है, ठीक है। चलिए इस सेट का आपका लास्ट क्वेश्चन हो गया। सेट का नहीं, ये आपका ये जो सेट है आपका 4 नंबर सेट है। इस सेट में हम लोग 76 क्वेश्चन करेंगे। अगला जो पार्ट 2 आएगा इसका, इसमें बाकी का जो रेस्ट ऑफ का क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत जोड़ा है, इसमें से देखना है कि कौन सा इसमें गलत जोड़ा है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आता है, सही है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक आता है, ये आपका सही है। शोषण के विरोध अधिकार जो है ये आपका आता है 23 से 24 के बीच में आता है, नहीं कि 22 से 24, कहाँ से आता है, 23 से लेके 24 के बीच में आता है, ठीक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार जो होता है आपका अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में आता है, ये आपका सही है। तो कौन सा गलत इसमें हो जाएगा, ये सी नंबर जो है आपका, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन सी जो है ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।